यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थे। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रिक्स में देख लेते हैं कि भारत की भी कोई सफारतकारी कामयाब ही गई, सही कुछ पाकिस्तान को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी सफारतकारी तेज करता है तो कोई उम्मीद है? अब मुमकिन नहीं है, जब इन तक दोनों में से किसी कैटेगरी में भी फॉल नहीं करना। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा जब तक कि भारत के साथ हमारे कुछ मामला आगे नहीं चलते। इसी तरीके से अगर चीन की हालत को देखा जाए तो वहाँ उनके यहाँ भी एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस है जो बहुत बड़े पैमाने पे है। और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। इस और बल्कि इस पे मुझे जो एक फिक्रा डॉक्टर जयशंकर साहब बोल के गए थे कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, तो वो पीस कहाँ है? इसमें हमें भारत की सिफारती कामयाबियां भी नजर आई। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत दुनिया को यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है। यही डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की सोच में, आपको पता ही है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले यह ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्यक्षमता पर कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें 2023 के सर्वे की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान में गधों की जो पॉपुलेशन है 5.6 मिलियन, मतलब कि 56 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और 2000 अगर हम बात करें 18-19 की, तो उस दौरान भी पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेचे थे, लेकिन वो 80,000 थे। अब जो है हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त। आपका जो सवाल है ना, 2 लाख बताया है। हाँ, 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही है। दुनिया क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है। मैं दुनिया को छोड़ता हूँ, इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए।
चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं, हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए, 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कर कहाँ दिए से हैं। मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है, हाँ। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना हाँ। वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे, हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गया है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज ला रहे हैं जो दुनिया की जरूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। ठीक क्या हो गया। चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियां लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है। जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है। हाँ। तो इसको यूज करें। हाँ। हम फिर गधे ही बेचेंगे। हाँ। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने यही कहना है गधे खरीद लो। और इंडिया जब जाते हैं उनको डॉलर्स लेके जाने की जरूरत, भाई उनके जेब में यूपीआई है, टक UPI करके method मैं पे। देख रहा था श्रीलंका हो गई, मलेशिया हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूपीआई को लाइक यार मतलब क्या मतलब गधे और यूपीआई में कोई बीच में कोई सेंटर में नजर आता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे गधे को किसी की जरूरत नहीं है और ना गधों को किसी की जरूरत है। किसी की नहीं जरूरत। और ये जो तकरीबन 300 गधे बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, वो भी ले जाओ। मैं कहता हूँ कुछ हमसे पैसे ले लो। नहीं हमें उन गधों के पैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो पार्लियामेंट में गधे बैठे हुए हैं ना, उनको ले जाएं। हाँ। पैसे हम देंगे। आप फैसल भाई बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहे हैं। सख्त नहीं, रो रहा हूँ मैं यार। हाँ। सख्त तो होता है ना, चलो मैं अब रोने वाली कंडीशन में हूँ क्योंकि जिनसे इतने सालों में मुल्क नहीं ना ठीक हो रहा, वो गधे ही हैं। हाँ। गधे से कुछ नहीं ना होता। हाँ। तो ये गधे हैं, तो वहाँ पे इंसान जाने चाहिए और पाकिस्तान में टैलेंटेड इंसान हैं।